अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। चुनाव के लेके और आरक्षण बचाव के संबंध में मतलब कि एक दिवसीय धरना जिलाधिकारी के संग्रहालय में मतलब कि ज्ञापन सौंपे हैं जिलाधिकारी साहब को। क्या मतलब कि ज्ञापन में आप लोग दिए हैं? ये एक अभियान था कि आरक्षण बचाओ और नगर निगम चुनाव जो है कराओ, ये अभियान था। और इस अभियान के तहत हम लोगों ने धरना दिया था कि अभी नगर निगम में हाल ही में जो 10 तारीख वाला चुनाव था तो बहुत 4 तारीख को ये रद्द हुआ है। 10 तारीख वाला चुनाव बहुत नज़दीक था और 20 तारीख वाला में भी सभी लोगों को सिंबल भी मिल गया था, लोग प्रचार प्रसार में रह गए थे। तो ये आनंद फानंद में चुनाव कराना, चुनाव रद्द कराना तो सरकार का ढुलमुल नीति है। और मैं आपको बता दूं कि 90 के दशक में जब लालू यादव का शासन था तो लालू यादव के शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हुआ तो गरीबों पर हुआ, अति पिछड़ा पर और पिछड़ा पर अत्याचार हुआ। अगरा वर्ग लड़ा उससे, लेकिन इसके अत्याचार को सहा। इसने अत्याचार किया दबे कुचले पर, पिछड़े पर, अति पिछड़े पर। और उसके प्रतिशोध में जो पिछड़ा वर्ग जो उपेक्षित महसूस करता था, तो जो 2014 में अति पिछड़ा का बेटा जब प्रधानमंत्री बना, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गरीबों का, अति पिछड़ा का सबका मान सम्मान किया और पिछड़ा आयोग का सबको संवैधानिक दर्जा देके आपके मुजफ्फरपुर के ही डॉक्टर भगवान लाल सहनी जी को उस आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और पिछड़ा और अति पिछड़ा पर गरीब गुरबा जो भी मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित हुए और लोगों को लगा, और मोदी जी ने कहा भी कि मेरी ये सरकार, मेरा ये कार्यकाल गरीबों के लिए समर्पित है। सदन को माथा टेकते हुए सबसे पहला वाक्य मोदी जी ने यही कहा था। और निश्चित रूप से जितनी योजनाएं रही, जितने कार्य हुए, वो गरीबों के लिए था और मध्यम जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए था। और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्या कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसलिए किसी भी कीमत में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और जहां तक आरक्षण देने की बात है, इनको जब आरक्षण देना था तो चुनाव से पहले आयोग गठित करते, शेड्यूल्ड करते आरक्षण को। आज जो ये हुआ को की स्थिति हुई है, ये जो अराजकता फैल रहा है, आंदोलन हो रहे हैं और खुद आरक्षण के विरोध में चुनाव करा दिए और खुद आरक्षण देने की बात करते हैं, धरना पर बैठते हैं अपने ही सरकार के विरोध में। लज्जाजनक है, जनता समझ रही है। बात नंबर 2 कि ये भ्रष्ट सरकार है जिसका नमूना चारा घोटाला में मिल चुका है। ये चुनाव नहीं कराना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि 2-3 साल तक चुनाव नहीं हो। सरकारी अधिकारियों के माध्यम से इस नगर निगम को लूटे। कई शहरों में स्मार्ट सिटी का बहुत पैसा आया हुआ है, उस पर इनका गिद्ध नजर है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितना संसाधन है उसका लूट करें, और जब एक सरकार बन जाएगा, चुनाव हो जाएगा तो एक सरकार बनेगा तो इसको लूटने में नहीं बनेगा। इसलिए ये चुनाव का विरोध कर रहे हैं और चुनाव रद्द कर रहे हैं। और पिछले 15 दिन से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो राज्य सरकार का पैनल है, वकील है, सारा कुछ है। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं अपील कर रहे हैं? ये चीज जनता के बीच में जो भ्रम जो फैला रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो जनता इस चीज को समझ रही है। बात रहा प्रधानमंत्री बनने का, तो मैंने तो आज स्पष्ट किया है कि कोई वैकेंसी नहीं है। 12 साल अभी और चाय वाला
और 20 साल आने वाले समय में गाय वाला यहाँ का शासन चलाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का औकात किसी में नहीं है, क्योंकि जनमानस और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत का मान सम्मान बढ़ा है और भारत अब लगभग विश्व का तीसरा शक्तिशाली देश हो गया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप महागठबंधन से आरोप लग रहा है कि आरक्षण विरोधी है भाजपा सरकार, तो उस मतलब पुतला दहन भी किया गया, सारा चीज किया गया, इस पर क्या कहना? महागठबंधन का समीकरण जो था नीतीश जी का, तो उसमें कुछ चलता नहीं है। सही मायने में मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है, तेजस्वी जी का MOI समीकरण सब दिन चलता रहा लालू जी के समय से। तीसरे जाति से उसको कोई मतलब नहीं रहा है, हर बार उपेक्षित करने का काम किया है। और आज जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह जो प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित पद पर जो अति पिछड़ा का बेटा बैठा हुआ को आरक्षण दीजिए आयोग बना के, स्क्रूटनी कीजिए, कहाँ पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है इसको देखिए। आप इस चीज को नहीं देख रहे हैं। एक अति पिछड़ा का बेटा जो देश का ही नहीं भारत विदेश में भी आपका मान सम्मान बढ़ा रहा है, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने की ओर है, तो उसके विरोध में आप गाली दे रहे हैं। उसके अच्छे कार्यों की आप समीक्षा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पिछड़ा आयोग बनाया, संवैधानिक दर्जा दिया, इस चीज को तो आप सोचिए। आपने कहा आयोग बना लिया, क्यों नहीं बनाते हैं आप? ललन बाबू जब कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दर्द है, कभी लालू जी और राबड़ी जी के विरुद्ध चार्जशीट करने वाले, दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले, उनके खिलाफ संपत्ति की जांच कराने वाले ललन बाबू। जेपी आंदोलन में कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, आज कांग्रेस को आप साथ रखे हुए हैं। आपकी नैतिकता कहाँ है? आप किस नैतिकता के आधार पर जेपी जी की पूजा करते हैं? किस नैतिकता के आधार पर आप समाज में जाते हैं? आप सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपका कोई न नीति है न सिद्धांत है। और मैं आपको बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना के बाद न बदली है न टूटी है। इन पार्टियों ने कई बार अपने नैतिकता को बदला है, हम लोगों ने अपनी नैतिकता को नहीं बदला है। गठबंधन में भी हम लोग अंतिम समय तक गठबंधन धर्म का पालन किए। हम लोगों को कोई धोखा दे के गया, हम लोगों ने किसी को आज तक किसी पार्टी को, चाहे अकाली दल हो, शिवसेना हो, चाहे बिहार में जदयू हो, हम लोगों ने किसी पार्टी को धोखा नहीं दिया है। जिन पार्टियों ने धोखा दिया वो मुंह का खाया है। आज शिवसेना फिर आ गया, जो असली शिवसेना था फिर आ गया, जो नकली शिवसेना था छट गया। पंजाब में अकाली दल का बुरा हाल है, आज जदयू का भी यही हाल है कि 2-3 महीना के अंदर में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और ये PM बनते बनते शिवानंद तिवारी के आश्रम में चले जाएंगे। इनका यही परिणति है, अंतिम जो इनका कार्यकाल है। और निश्चित रूप से इनका उम्र भी हो गया है, बात बात पर बौखलाते भी है। बौखलाते इसलिए है कि ये अपने आप को ईमानदार के रूप में, एक सुशासन बाबू के रूप में जो बिहार में स्थापित किए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का संगत था। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अब गलत संगत में पड़ गए हैं तो एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, और उसके मुखिया नीतीश कुमार है, सारा बदनामी नीतीश जी की हो रही है। इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं और गठबंधन भी मतलब सांप से सुंदर वाली स्थिति हो गई है कि अब तो भाजपा भी हमको नहीं लेगा और RJD को भी हम छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ इस स्थिति में। लेकिन इनको RJD का भी विधायिका खत्म हो गया है, RJD का वहां भी चुनाव हो, अभी घोषणा नहीं हुआ है, और उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ी पार्टी है और हम लोग ग्रास रूट पे हम लोग का संगठन है। अन्य पार्टियां चुनाव के समय में मैदान में आती हैं। हम लोग का कार्यकर्ता 365 दिन काम करने में लगा हुआ रहता है, लोगों के बीच रहता है, लोगों की बात करता है, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम करता है, लोगों के दुख सुख में रहता है। आप कोरोना काल में भी देखे होइएगा कि अन्य दलों के कार्यकर्ता कोई दिल्ली में क्वारंटाइन था, कोई कहीं क्वारंटाइन था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतर कर, मैंने भी 122 दिन अभियान चला के राशन बांटा। आपने देखा है, आप लोगों को मालूम है, पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं।
तो हम लोग जमीन पे काम करने वाले, हम लोग चुनाव के लिए एकदम 24 आवर 365 दिन तैयार रहते हैं। हम लोग का संगठन तैयार रहता है। हाँ, बहुत जैसे हम लोग गोचा चुनाव हार गए, उसमें कुछ परिस्थितियां थी, कुछ लोग गलत इसको मतलब आंकड़ा लगा लिए, गलत माहौल बन गया, हार गए। लेकिन आने वाले चुनाव में हम लोग गोपालगंज भी जीतेंगे, मोकामा भी जीतेंगे, और पुरहनी तो हम लोग 400 वोट से हम लोग को हराया गया था। पुरहनी तो एकदम निश्चित रूप से हम लोग का विजय होगा, इसमें कहीं कोई संदेह आप नहीं रह सकते। परिचय बताइए। हरिमोहन चौधरी, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर।